जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। छह डाला हमारा ग्रंथ चल रहा है। हमने 2 क्लासों में चर्चा की। पहली क्लास में मंगलाचरण की चर्चा की और कल चर्चा की थी कि हम दुखी हैं और दुख से बचने का उपाय श्री गुरु बताते हैं। तो कल एक होमवर्क दिया था कि वास्तव में चेक करें कि हम दुखी हैं या नहीं हैं। दुखी हैं पहली बात तो, और फिर किसके कारण से दुखी हैं। आप लोगों ने सबने किया होगा। किस कारण से दुखी हैं सबने अपनी अपनी स्लिप में लिख रखा होगा कि बच्चों के कारण दुखी हैं, शरीर के कारण दुखी हैं, पैसों के कारण दुखी हैं, पैसे नहीं होने के कारण दुखी हैं मतलब, और हस्बैंड के कारण दुखी हैं, वाइफ के कारण दुखी हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है इसलिए दुखी हैं। किस कारण दुखी हैं, तो ये अपना ज्वलंत प्रश्न अपने पास रखिए। अभी हम आगे चर्चा करते हैं अभी कि हमारा दुख और यहाँ पर क्या दुख है, कि किस कारण से हम दुखी हैं, वो यहाँ पर आचार्य क्या बताते हैं, दौलत राम जी क्या बताते हैं, उससे अपने दुख को मैच करेंगे हम। तो कल बात की थी कि जितने भी जीव हैं वे सब दुखी हैं और सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं और सुखी होना चाहते हैं। वास्तव में हम सुबह से लेकर जितने रात तक जितने भी कार्य करते हैं ना, वो सुखी होने के लिए करते हैं। वॉशरूम जाएंगे तो सुखी होने के लिए ना, नहाएंगे तो सुखी होने के लिए, मंदिर जाएंगे तो सुखी होने के लिए, जो भी कार्य करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हम करवट भी बदलते हैं ना, सीधे सो रहे हैं और करवट ली हमने, या करवट से सीधे हुए, सीधे से उल्टे हुए, वो भी क्यों लेते हैं, सुखी होने के लिए। मतलब एक स्टेप भी अगर हम पैर का एक स्टेप भी आगे बढ़ाएंगे तो वो सुखी होने के लिए बढ़ाएंगे। समझ में आया। मतलब क्यों, क्योंकि हम उल्टा सो रहे थे, सीधा सो रहे थे, तो उसमें हमें तकलीफ लगी, और इस तकलीफ से कैसे बचें, कि इस तकलीफ से कैसे छुटकारा पाए, कि हमने करवट लेके उस तकलीफ से छुटकारा पाया। मतलब हम हर कार्य सुखी होने के लिए करते हैं। तो श्री गुरु ऐसे हैं कि वो हमें सुखी होने का रास्ता बता रहे हैं। श्री गुरु कहें या हम दौलत राम जी कहें, यहाँ तो दौलत राम जी साहब हमें सुखी होने का रास्ता बता रहे हैं। तो इस तरह से हमने कल 2 छंद करे थे, आज हम तीसरे छंद की बात करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले अपना। है ना, ये तो अपना हुआ था, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। अब ये छंद लेना है अपने को, दूसरा छंद यहाँ से। पहले साथ में अपन बोलते हैं। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महा मद पियो अनादि, भूल आप को भर मतवादी। क्या ऊपर हेडिंग क्या दिया, श्री गुरु मोह राग द्वेष को संसार के दुखों का मूल कारण बताते हैं ना। हम दुखी किस लिए हैं, देखो यहाँ पहले ही बता दिया कि हम दुखी किस कारण से हैं, कि अपने मोह राग और द्वेष के कारण हम दुखी हैं। हम परिवार वालों के कारण, शरीर के कारण दुखी नहीं है। हमारा दूसरी वस्तु के प्रति जितना मोह है उतने हम दुखी हैं। अभी हम मोह की परिभाषा देखेंगे, इसमें है ना, मोह महामत पियो अनादि। तो क्या है दुख का मूल कारण, क्या है कि मोह राग द्वेष है। देखिए पहले अपन इस छंद का अर्थ देखते हैं। ताहि सुनो भवि मन थिर आन। ताहि मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ की, हे भव्य जीवों, यदि अपना हित चाहते हो ना, भवि मन थिर, भवि मतलब भव्य जीव, हे भव्य जीवों, यदि तुम अपना हित चाहते हो,
है ना। जो चाहो अपनो कल्याण, कल्याण मतलब हित, अगर तुम अपना हित चाहते हो तो ताहि सुनो भवी मन थिर आन, कि जो गुरु शिक्षा दे रहे हैं ना, पिछले छंद में बताया था कि गुरु शिक्षा दे रहे हैं, ताही मतलब उस शिक्षा को तुम मन को स्थिर करके सुनो। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। क्या किया अनादि काल से? अनादि, अनादि शब्द का क्या अर्थ होता है? अनआदि, जिसकी शुरुआत नहीं हो। मतलब कितना पास्ट में आगे जाए कि जितना सोच सकते हो ना उतने आगे चले जाओ, जिसकी शुरुआत नहीं है। आदिनाथ भगवान नाम क्यों है? क्योंकि आदि मतलब उनकी शुरुआत थी, पहले तीर्थंकर थे, इसलिए नाम तो ऋषभ देव था ना, किंतु दूसरा नाम आदिनाथ बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं आदिनाथ भगवान? क्योंकि वो पहले तीर्थंकर थे, मतलब शुरुआत हुई उनसे तीर्थंकर की, तो इसलिए वो आदि। और अनआदि मतलब जिसकी शुरुआत नहीं है। तो कब से मोह महामद, महामद मतलब मोह रूपी महाशराब, मद मतलब यहाँ पर शराब को लिखा है ना, मदिरा को, शराब को मद लिखा है यहाँ पर। वो मद वो नहीं लेना, 8 प्रकार के मद आते हैं ना, अभिमान, वो मद नहीं, मद मतलब यहाँ मदिरा। तो मोह रूपी मदिरा अनादि काल से पी हुई है, और क्या किया है? भूली आपको भरमत वादी। और उसके कारण क्या हुआ कि अपने आप को, आपको मतलब स्वयं को, अपने आप को, भरमत मतलब भूल गया हूं, है ना, है ना। नहीं, भरमत का मतलब होता है भ्रमत। भरमत शब्द किससे बना है? भ्रमत शब्द से, भ्रमत। भरमत मतलब भ्रमत, भ्रमत मतलब घूमना ना। और वादी, वादी मतलब व्यर्थ में, अपने आप को भूलकर व्यर्थ ही घूम रहा हूं। भरमत मतलब भ्रमित हो रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं, घूम रहा हूं। ये तो अपन ने अभी शाब्दिक अर्थ पढ़ा, अब इसको सुनते हैं। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, इस जो बात कह रहे हैं उसको भव्य जीवों मन को स्थिर करके सुनो। अब भव्य क्या होता है ना, और मन को स्थिर करके सुनना क्या होता है? कि पहले तो कि अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो मन को स्थिर करके सुनो। हम डॉक्टर को दिखाने जाएं और अपने रोग से दुखी हैं और उस रोग से वाकई में दुखी हो, तो अपने डॉक्टर जब हमको एकदम दवाई का प्रिस्क्रिप्शन बता रहा हो तो हम क्या करते हैं? इधर उधर देखते हैं कि उसके पास कितने मेडल्स लगे हुए हैं डॉक्टर के, वहां पर कितने सर्टिफिकेट्स डॉक्टर के, जब वो हमें अपनी बीमारी का इलाज बता रहा है उस समय। कितने ध्यान से, अगर फोन आ जाए ना तो हम फोन बंद कर देते हैं, वास्तव में तो डॉक्टर के यहाँ घुसते हैं। मंदिर में घुसेंगे तो चाहे स्विच ऑफ नहीं करें, किंतु डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो स्विच ऑफ करके जाएंगे या म्यूट पे करके जाएंगे। क्यों जाते हैं? क्योंकि अपना कल्याण समझते हैं कि ये मुझे अपने दुख से, अपनी बीमारी से ये डॉक्टर मुझे छुटकारा दिलाएंगे, तो उनकी एक एक बात को मुझे मन को स्थिर करके सुनना है। वहां अपना भला प्रतिभासित होता है ना। और मंदिर में तो लगाने पड़ते हैं हमको बोर्ड कि भाई मोबाइल रख के आए। कई मंदिरों में तो ऐसे अपना जूते चप्पल और मोबाइल बाहर ही रख कर जाए, इतना तक लगाना पड़ता है। इतनी बुरी हालत है कि दर्शन कर रहे हैं बीच में ही मोबाइल। वैसे तो मुश्किल से मंदिर जाने का टाइम मिलता है, मिला, पहुंचे मंदिर, कितनी देर लगाते हैं? जितनी देर घर से मंदिर आने में लगती है ना उतनी देर भी मंदिर में नहीं लगती है। फटफट से 3 परिक्रमा, अगर ज्यादा समय बिताते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उस समय भी दर्शन करते करते फोन की घंटी बज जाए तो फिर बीच में फोन उठा लेते हैं। तो ऐसा डॉक्टर के यहाँ करते हैं क्या? कि नहीं, वहां तो अपनी कल्याण की बात समझ में आती है हमको कि मेरे कल्याण की बात चल रही है, इसलिए अपने आप म्यूट हो जाता है फोन। तो अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो ये जो शिक्षा दे रहे हैं, जो मुनि उपदेश दे रहे हैं या दौलत राम जी जो उपदेश दे रहे हैं, उसे मन को स्थिर करके सुनना चाहिए। देखो ये लॉकडाउन में बहुत फायदा हुआ कि अब घर पे बैठे हम जिनवाणी सुनने को हमको मिल रही है। तो हम क्या करते हैं कि किसी से पूछा मैंने कि कितने प्रवचन सुन लेते हो दिन में? तो बोले 5 प्रवचन सुन लेते। तो कैसे सुन लेते हो? अरे इतना टाइम कैसे मिल जाता है? सुबह 5 और शाम को 4 प्रवचन चल रहे हैं मेरे। तो
कैसे चल रहे हैं कि हम, मैं तो सुबह 7 बजे से लगा देती हूँ और 11 बजे तक चलते रहते हैं। मैंने कहा घर का काम, कि वो भी प्रवचन भी चलते रहते हैं, खाना भी बन जाता है, सफाई भी हो जाती है, सब काम घर के हो जाते हैं, प्रवचन भी चलते रहते हैं, पंडित जी तो बोल रहे हैं और मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। तो वो 5 घंटे काउंट हो गए कि 5 घंटे मैंने सुबह स्वाध्याय कर लिया। तो मन को स्थिर करके कितना सुना, मन को स्थिर। वास्तव में इसमें कुछ नहीं, अगर बुराई नहीं कि हम गाने चला के सुने उसकी जगह, किंतु उस समय क्या, जब हम स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं ना, तो थोड़ा मन को स्थिर करने की ज्यादा विशेष जरूरत होती है। जब हम खाना बना रहे हैं उस समय पीछे से ये छ डाला के छंद चालू कर लिए, कोई भजन चालू कर लिए, स्तुति चालू कर ली, वो अलग बात है कि वो तो आप साथ में गुनगुना सकते हो, उसमें मन को इतना स्थिर नहीं करना पड़ता है। किंतु प्रवचन आदि सुने तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मन को स्थिर करके, क्योंकि हम काउंट तो कर लेंगे कि हमने 3 घंटा स्वाध्याय किया और 3 घंटे में से हमने 30 मिनट का भी ग्रहण नहीं किया। स्वाध्याय करते हैं तो मन में ग्रहण करते हैं वो बात, है ना। तो ये मन को स्थिर करके सुनो अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो। और कौन सुनो, भव्य जीवों, भवी मतलब भव्य जीव। अब ये भव्य जीव, पहले तो 2 तरह के जीव होते हैं, एक भव्य और एक अभव्य। भव्य कौन होते हैं, कि भव्य लोग तो अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं भव्य। तो भव्य का क्या मतलब होता है, कि जो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं ना। ये भव्यत्व शक्ति और अभव्यत्व शक्ति होती है जीव में, पारिणामिक भाव का भेद है ना, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है ऐसे जीव को भव्य बोलते हैं, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है ऐसे जीव को अभव्य बोलते हैं। किसने किया ये ऐसा कि तुम भव्य हो ये अभव्य, कौन से कर्म के उदय के कारण, कि ये कोई कर्म के उदय के, इसलिए इसे पारिणामिक भाव बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्यों पारिणामिक भाव के 3 भेद है ना, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो जो किसी कर्म निरपेक्ष हो ऐसे भाव को पारिणामिक भाव बोलते हैं। तो कौन से कर्म के उदय के कारण मैं भव्य हूं और दूसरा अभव्य है, कि कोई कर्म का उदय नहीं है, उसकी अपने आप से योग्यता ही ऐसी है, जब से वो जीव है, कब से है जीव की, अनादि से, कोई शुरुआत नहीं है, तो वो ऐसा ही है कि वो मोक्ष में जाने की उसकी योग्यता नहीं है, अभव्य की। और भव्य कौन हुआ, कि जिसमें मोक्ष में जाने की योग्यता होती है। ये ऐसे और उदाहरण देते ना कि अपन चने छोले बनाते हैं तो उसमें एक आध, मतलब वो ही लौट का चना छोला पूरा का पूरा है, किंतु हम पूरे चने छोले हमने सीटी लगाई कुकर में और 5 सीटी ली तो सारे छोले एकदम अच्छे से नरम हो गए, दबा के देखा तो। और अब हमने छोंके और प्लेट में लिया तो एक दाना उसी कुकर में थे सेम के सेम, किंतु वो एक दाना कड़क रह गया, सीजा ही नहीं, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही कड़क। तो कैसा है वो, कि वो सीजेगा ही नहीं, मतलब सीजेगा ही नहीं मतलब भव्य बोलो तो अभव्य बोलो तो वो संसार से कभी सीजेगा ही नहीं, अर्थात संसार से कभी पार ही नहीं होगा। बस उसमें योग्यता ही वैसी है, सब साथ में, वैसे ही साथ में खेत में उगा है, वैसे ही साथ में कुकर में सीटी लग रही है, मतलब वो अभव्य जीव भी साथ में प्रवचन भक्ति सब सुन रहा है, किंतु फिर भी वो नहीं सीजेगा, उसकी योग्यता ही ऐसी है। ठीक है, तो ये तो भव्य और अभव्य हुए। अब भव्य भी 3 तरह के भव्य होते हैं, एक होते हैं निकट भव्य, एक होते हैं दूर भव्य, और एक होते हैं दूरांदूर भव्य। कौन से 3 भव्य होते हैं, एक होते हैं निकट भव्य, दूसरे हुए दूर भव्य, और तीसरे हुए दूरांदूर भव्य। निकट भव्य मतलब जो जल्दी ही मोक्ष में जाने वाले हैं। ठीक है, तो वो हुए निकट भव्य। पहले तो भव्य समझ में आया कि जिसमें मोक्ष में जाने की योग्यता है, वो भव्य हुआ। और निकट भव्य कौन हुआ, कि जो जल्दी मोक्ष में चले जाएगा, शीघ्र ही 2 3 4 भव में ही जो मोक्ष में चला जाएगा। और दूर भव्य कौन हुए, कि जो शीघ्र तो नहीं जाएंगे किंतु कुछ भवों 10 20 50 100 संख्यात भव्य भी लगे तो संख्यात भवों के बाद, है ना, पर मोक्ष में जाएंगे, तो वो हुए दूर भव्य। और एक होते हैं दूरांदूर भव्य,
वो कैसे होते हैं कि वो कभी भी मोक्ष में नहीं जाएंगे, है ना। कौन से भव्य हुए? तीसरे दूरांदूर भव्य, जो कभी भी मोक्ष में नहीं जाएंगे। तो अब हमको एक प्रश्न उठना चाहिए कि ये अभव्य और दूरांदूर भव्य में क्या अंतर रह गया? अभव्य भी कभी मोक्ष में नहीं जाएगा और दूरांदूर भव्य भी कभी मोक्ष में नहीं जाएगा। तो दोनों दो, इसको अभव्य की कैटेगरी में, मतलब ये समझ नहीं आई ना बात, कि अभव्य भी मोक्ष में नहीं जाएगा और दूरांदूर भव्य भी कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगा। तो दोनों में अंतर क्या है कि दूरांदूर भव्य ऐसा जीव है जिसमें मोक्ष में जाने की योग्यता तो है, किंतु फिर भी वह पुरुषार्थ करके मोक्ष में नहीं जाएगा, है ना। योग्यता तो है किंतु फिर भी वो पुरुषार्थ करके मोक्ष में नहीं जाएगा। जैसे कि स्त्रियां तीन प्रकार की, एक स्त्री तो वो कि जो माँ बन सकती है ना, माँ बनती है, एकदम प्रॉपर है, माँ बनती है। दूसरी स्त्री वो कि जो बांझ है, जो कभी माँ बन ही नहीं सकती। और तीसरी स्त्री कौन सी हुई कि जो है तो स्त्री बांझ भी नहीं है, पुत्र जन संतान उत्पन्न करने की योग्यता भी है, किंतु वो विधवा है। योग्यता तो है किंतु वो संतान को जन्म नहीं दे सकती, विधवा है, समझिए, समझ में आए। तो विधवा टाइप के कौन हुए? दूरांदूर भव्य हुए, जिनमें योग्यता तो है, क्षमता तो है, किंतु फिर भी वे मोक्ष में नहीं जाएंगे। ये ग्रंथों में ही उदाहरण आया है इस तरह का। तो इस तरह का ग्रंथों में ही उदाहरण आता है। तो इस तरह से ये बात हुई कि इसलिए हे भव्य, अब हम कैसे पता लगाएं कि हम भव्य हैं या अभव्य? कि अगर हमको जिनवाणी सुनने में मन लग रहा है, चित्त लग रहा है, प्रसन्नता से, है ना, जिसने चेतन स्वभावी आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह अल्प काल में ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो अभी जिनवाणी सुन के प्रसन्नता होती है या नहीं होती है? अगर होती है तो आप भव्य ही हैं, डाउट मत करो अपने ऊपर कि मैं अभव्य हुआ तो, दूरांदूर भव्य हुआ तो, मत करो डाउट, है ना। मतलब ये दूरांदूर भव्य नाम है ना, वो है तो उसे जो पारिणामिक भाव का भव्यत्व नाम का गुण, भव्यत्व और अभव्यत्व ऐसे गुण हैं कि एक जीव में एक ही होता है, या तो वो भव्य होगा या अभव्य होगा, भव्यत्व शक्ति होगी या अभव्यत्व शक्ति होगी। तो दूरांदूर भव्य में भव्यत्व नाम की शक्ति है और अभव्य में अभव्यत्व नाम की शक्ति है। समझ में आया? जीव की शक्तियां होती ना, जीव के गुण, ये विशेष गुण, जीव के विशेष गुणों में आता है भव्यत्व अभव्यत्व शक्ति, अभव्यत्व अभव्यत्व गुण। तो क्या लिखा? ता ही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर हे भव्य जीवों तुम अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु की सीख को, मन को स्थिर करके सुनो। अब क्या? मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से मोह रूपी दुख का कारण बता रहे हैं, है ना। ये ऊपर की लाइन में तो क्या है कि गुरु की शिक्षा को ध्यान से सुनो, ऐसा बोला, और दूसरी लाइन में कारण बता रहे हैं। पहली जो कल हमने छंद पढ़ा था उसमें तो ये बताया था कि हम दुखी हैं, और इसमें बता रहे हैं कि उस दुख का कारण क्या है, कि मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी शराब पीकर मैं अनादि से मोह रूपी शराब पीता आया हूं, पी रहा हूं, है ना। तो उस शराब के कारण क्या हुआ कि शराब पीते हैं, देखो ये यहाँ पे फिगर में भी बता रहे हैं ना कि ये शराब पी रहा है व्यक्ति। तो शराब पीता है ना, तो उसे माँ और बहन में डिफरेंस, माँ और पत्नी में डिफरेंस भी समझ नहीं आता, ऐसी शराब का नशा होता है। उसे कोई पूछे तुम कौन हो तो वो बता नहीं सकता कि मैं कौन हूं। इतनी बुरी हालत हो जाती है कि शराब पीकर और जमीन पे ही लेट जाता है। बहुत बड़े खानदान का, बहुत रईस बेटा है ना, 10-10 नौकर हैं घर में, किंतु उस समय ऐसे अपने आप को भूल ही गया कि मैं किस खानदान का हूँ, किस वंश को मैं बिलोंग करता हूँ, वो भी भूल जाए। और क्या हो
कि शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर गिर जाए, पड़ जाए, लेट जाए ना, कुछ होश नहीं, कपड़े कहाँ जा रहे हैं, खुद कहाँ जा रहे हैं, और कुत्ता आकर अगर उन पर सूसू कर दे तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़े। ना पुरानी वाली जो छह डाला है ना, उसमें तो वही है कि पड़ा हुआ है और कुत्ता उस पे आके सूसू कर रहा है, इसी तरह का। मतलब इतना शराब के नशे में कुछ होश नहीं रहता। तो मोह कैसा है कि शराब के नशे की तरह है। जैसे शराब पीने वाले को अपने और पराये का भेद नहीं पता चलता, कि कौन अपना है कौन पराया है, कोई भेद समझ में नहीं आता, उसी तरह से जिसने मोह रूपी शराब पी रखी है उसे अपना और पर का कोई विवेक नहीं रहता। भूल आपको भरमतवादी, है ना, मैं व्यर्थ ही अपने आप को भूलकर और भ्रमण कर रहा हूं। जिसने मोह रूपी शराब पी रखी है, और मैं भी चारों गति में परिभ्रमण कर रहा हूं, अर्थात मैंने भी ये शराब पी रखी है। कई लोग ये कहते मिल जाते हैं अपने को कि अरे मुझे तो कोई मोह नहीं है, मैंने तो सबको देख लिया, सब स्वार्थी हैं, बेटा बेटी मम्मी पापा दोस्त सब स्वार्थी हैं, कोई भी अपना नहीं है, इसलिए मुझे तो किसी से भी मोह नहीं है। तो उसने मोह रूपी शराब नहीं पी रखी है, मतलब मोह नहीं है, अगर कोई ऐसा बोल रहा है व्यक्ति तो। कि मोह शब्द का अर्थ क्या होता है? पर में अपनापन करना। वो जो कह रहा है ना कि मुझे घर से, परिवार से, बच्चों से, माँ बाप से, किसी से कोई आशा नहीं है, सब स्वार्थी हैं, तो उसका मतलब उसे मोह नहीं है ऐसा नहीं है, उसे तो द्वेष है। वो द्वेष का पार्ट हुआ है। वो द्वेष के कारण ऐसा बोल रहा है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, वो द्वेष बुद्धि के कारण बोल रहा है। उसे मोह वो कुछ नहीं छूटा है। उसे तो अपनापन किसमें ज्यादा है कि शरीर में ज्यादा अपनापन हो गया, और इसलिए घर परिवार वालों से मोह छूट गया। समझ में आया? जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई मुनि बन जाए जिसे कि मोह नहीं छूटा हो, मतलब पर में अपनापन, सबसे सरल परिभाषा है मोह की, है ना। मोह मतलब ममत्व का परिणाम, या मिथ्यात्व, या उल्टी मान्यता, या पर को अपना मानना। सबसे बड़ा मोह तो यही है कि जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, वो मोह हुआ। तो कि वो जो परिवार से द्वेष है वो कैसा है? परिवार से मोह नहीं है, अर्थात अपने शरीर से द्वेष है। अपने शरीर से मोह है और दूसरे घर परिवार वालों से द्वेष है। मैं बता रही थी ना, द्रव्य लिंगी मुनिराज, या कोई मुनि बन जाए जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई हो, तो वो क्या करता था कि वो जीव पहले घर परिवार में अपनापन मानता था। पर को अपना मानना, मोह मतलब पर को अपना मानना, तो अपने मम्मी पापा को, पत्नी को, बच्चों को अपना मानता था। अब क्या किया? मोह तो छूटा नहीं और मुनि बन गया, तो क्या किया कि अब जाकर संघ में अपनापन करने लगा, कि मैं इस संघ का हूं, मेरे ये आचार्य हैं, है ना। मेरे मतलब जो उनका नहीं है, वास्तव में कौन है मेरा? कि आत्मा है, वही मैं हूं, और आत्मा के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब पर हैं। तो उसका जिसका मोह नहीं छूटा हो ना, तो वो पहले घर परिवार में अपनापन करता था, अब संघ में अपनापन करने लगा ना। संघ में ही, इसलिए पता है संघ में मुनियों की क्या रूल होते हैं, कि कोई भी मुनि एक संघ में बहुत दिन तक नहीं रहता है। या जब दो मुनियों की आपस में बहुत बनने लगती है ना, बिल्कुल साथ साथ में भोजन करने जा रहे हैं, होता है ना कि अपन अपनापन वहां भी ढूंढ लेते हैं ना। तो दो मुनियों की आपस में पहले तो अलग अलग जगह से आए हो, कि एक जयपुर का हो, एक एमपी का हो, अलग अलग जगह के दो मुनि हो और एक संघ में हो, तो पहले तो अलग अलग थे, किंतु दोनों में पर में अपनापन, तो उनमें अपनापन मानने लगे, तो उन दोनों की बहुत बनने लगी। साथ में आहार के लिए जाएंगे, साथ में ही स्वाध्याय करेंगे। तो आचार्य इस बात को मेक श्योर करते हैं, क्या करते हैं, कि ये दो आपस में साथ में नहीं रहे, क्योंकि क्या करेंगे कि अब इनका मोह आपस में पड़ गया है। तो
तो वो उन्हें अलग कहेंगे कि तुम इधर भोजन के लिए, इधर आहार के लिए जाओ, तुम इधर आहार के लिए जाओ। और जब अति हो जाए तो कदाचित उन्हें दूसरे एक मुनि को दूसरे संघ में भी भेज दें। मतलब मैं बता रही हूँ कि मोह कितना खतरनाक होता है। घर परिवार सब छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, किंतु पर में अपनापन करने की मान्यता नहीं छूटती है। तो ऐसी मोह मतलब क्या हुआ? पर में अपनापन करना, या फिर कहें जो अपना है उसे अपना नहीं मानना, और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। है कि नहीं मूर्खता का काम? तो ये जैसे शराबी मूर्ख होता है, कुछ होश नहीं रहता, वैसे ही मोही जीव को भी कोई होश नहीं रहता। तो अब ये जो मैंने कल प्रश्न दिया था कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है, दुख का मूल कारण क्या है? हमारे दुख का मूल कारण कि बच्चे हमारे दुख का मूल कारण नहीं है। हमारा मोह जितना है वो हमें हमारे दुख का कारण है। कोई हस्बैंड, कोई वाइफ मेरे दुख का कारण नहीं है, मेरा उसके प्रति मोह। और मोह के कारण क्या? हमको बच्चों से मोह रहता है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुरूप चलें, हमारे जैसे चलें। और फिर वो हमारे जैसे नहीं चलते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी वाइफ हमारे जैसे चले, हमारे हस्बैंड मेरे जैसे चले, माँ बाप हमारे जैसे चले, दोस्त मेरा जैसा चले, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा कस्टमर रहे, आए और तुरंत मेरा सामान लेकर चले जाए। और वैसा नहीं होता है तो क्या होता है कि मैं दुखी होता हूँ। तो वे तो पर द्रव्य हैं, उन पर द्रव्यों में मैं अपनापन करता हूँ, इसलिए गलती उनकी नहीं है, गलती किसकी है? मेरी है, कि मैं उन्हें अपना मानता हूं। समझ में आया? देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसको कोई व्यक्ति मार रहा है, तो वो क्या करता है? डंडे से मार रहा है, तो वो क्या करता है? मारने वाले को नहीं पकड़ता है, वो डंडे को काटने के लिए दौड़ता है। डंडे को पकड़ेगा वो बार बार इधर उधर मुंह करके, किंतु अगर वो डंडे जो मार रहा है उस व्यक्ति को पड़े तो फिर पकड़ेगा, तो फिर दुख से छूट सकता है। तो वैसे ही हमारी क्या हालत है कि हम दुखी तो किसके कारण हो रहे हैं? मोह के कारण दुखी हो रहे हैं अपने। और हम किसे हटाना चाहते हैं? कि हम परिवार को हटाना चाहते हैं कि नहीं ये मेरे दुख का कारण है, ये मेरे दुख का कारण है, ये मेरे दुख का कारण। जैसे वो कुत्ता डंडे को दुख का कारण मानता है ना, वैसे ही हम दुख का कारण अपने परिवार को मानते हैं, अपने बच्चों को, समाज को, देश को, किस किस को, सरकार को, किस किस को दुख का कारण मानते हैं। बल्कि दुख का कारण, मूल कारण क्या है? वो डंडा है या आदमी है? तो दुख का मूल कारण मोह है, जिसके कारण कि मैं इस संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला हमारा छंद हुआ। एक बार फिर से छंद बोलते हैं ये। ताहि सुनो भवि मन फिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। देखो यहाँ से एक बार अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं। हे भव्य जीवों, यदि तुम अपना हित चाहते हो तो गुरु की वह शिक्षा मन को स्थिर करके सुनो। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अनादिकाल से मोह रूपी महामदिरा पीने के कारण अपने आत्मा को भूलकर व्यर्थ में ही भटक रहा है। ये मोह है ना, मोह, ये मोह मतलब मोहनीय कर्म है ना, मोहनीय कर्म वो द्रव्य कर्म हुआ, और ये मोह का परिणाम वो जीव का भाव हुआ। जो जैसे राग होता है ना, तो राग एक द्रव्य कर्म भी है और राग नाम का जीव का परिणाम भी है। समझ में आया? तो ये जैसे मोह है ना, ये किसका है? मोह तो हमारा जीव का भाव हुआ, और इसके कारण पीछे कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म। तो वो कैसा है कि सबका राजा है। ये मोह को मदिरा की उपाधि दी, मोह को अंधकार बोलते हैं, मोह को राजा बोलते हैं। तो अगर इस मोह पर विजय, मोहनीय कर्म को हरा दिया ना,
तो बाकी सब कर्म तो धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाएंगे। 8 कर्म होते हैं ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो सबसे पहले कौन सा कर्म नष्ट होता है कि दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व नाम का कर्म है, वो सबसे पहले नाश होता है। और वो नष्ट होता है तो उसके बाद बाकी के कर्म को नष्ट करना नहीं पड़ता है, अपने आप धीरे धीरे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, सब वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, इनके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सब कर्म धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि अपन चेस का गेम खेलते हैं ना, या युद्ध में देखो कि चेस के गेम में कि हमने 2 ही चाल चली हो और उसने राजा को चेकमेट करके मार दिया, तो बाकी सब तो खड़े हैं अभी, तो उसकी वहां पर चेस के बोर्ड पर हाथी भी है, ऊंट भी है, वजीर भी है, सब कुछ खड़े हुए हैं अभी भी। तो गेम खत्म हो गया, राजा को मार दिया तो गेम ही खत्म हो गया, बाकी सब खड़े हुए हैं, किंतु उन सब की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा को मार दिया है। उसी तरह ये मोह राजा को मार दिया है, तो बाकी किसी की कुछ वैल्यू नहीं है। इतना बड़ा शत्रु है ये मोह शत्रु। तो देखो यहाँ फिगर में भी ये मोह शराब पी रहा है और अपने आप को भूल गया है, कुत्ते को ही अपना दोस्त समझ रहा है, कुत्ते को अपना मान रहा है, उससे बातें कर रहा है। और ये मोह के कारण, ये मदिरा के कारण दुखी है और ये मोह के कारण दुखी है ये स्त्री, कि ये बच्चा इतने, हमने तो इतने दुखी मोह के कारण कि वो इतना सा 4 महीने का बच्चा हो, 5 महीने का बच्चा हो, इतना मोह कि अगर वो खाना नहीं खाए तो माँ खाना नहीं खाए। दुखी पूरा दिन एकदम मुंह सूजा हुआ, लटका हुआ, कि क्यों? कि भाई मेरे बच्चे ने आज दूध नहीं पिया है, इसलिए वो माँ दुखी हो जाए। इतनी मोह की महिमा। समझ में आया? देखिए भावार्थ, हे भव्य प्राणियों, यदि अपना हित चाहते हो तो करुणा मूर्ति श्री गुरु की दुख का निवारण करने वाली यह शिक्षा अपने मन को स्थिर करके सुनो। जिस प्रकार कोई शराबी मनुष्य तेज शराब पीकर नशे में चकचूर होकर इधर उधर डगमगाकर गिरता फिरता है, उसी प्रकार यह जीव अनादिकाल से मोह में फंसकर अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर चारों गति में जन्म मरण धारण करके भटक रहा है, भ्रमण कर रहा है। किसी दूसरे के कारण नहीं, कोई कर्म के कारण नहीं, किसकी गलती? भूल मेरी अधिकाई, मैं स्वयं अपनी भूल से, क्योंकि मैं अपने को नहीं मानता हूं और पर को अपना मानता हूं, यही मोह है। इस कारण ही मैं चारों गति में घूमकर दुख उठा रहा हूं। देखिए अगला छंद पढ़ते हैं अब। वैसे चौथा, इसमें तीसरा छंद दे रखा है, पढ़ते हैं इसको। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। प्रस्तुत छंद में पंडित प्रवर दौलत राम जी इस ग्रंथों में पूर्वाचार्यों के अनुसार ही कथन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। सर्वप्रथम निगोद के दुखों का वर्णन करते हैं। चलिए अपन छंद बोलते हैं। तासु भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मजार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। क्या लिखा? कास भ्रमण की हे बहु कथा। पिछली लाइन में कहा था ना कि भ्रमण कर रहा है, तो कब से भ्रमण कर रहा है? कि उसकी भटकने की कहानी बहुत बड़ी है ना। बहु कथा मतलब बहुत लंबी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, किंतु फिर भी पे कछु कहूं कहूं कही मुनि यथा, किंतु फिर भी जैसी पूर्वाचार्यों ने कथा कही है, मैं उस अनुसार अपने दुख, अपनी कथा बताता हूँ। अपने को तो कितना याद रहेगा कि हमारी तो बुद्धि कैसी है कि हमें तो अभी 5 साल पहले क्या हुआ था यही याद नहीं रहेगा ना। 2 दिन पहले क्या हुआ इतना भी याद नहीं, तो इसके पूर्व भर में क्या हुआ, उससे पूर्व में क्या था, उसके पूर्व में क्या था, कैसे पता? कि सब भूल गए। देखो ऐसा कहते हैं
कि अगर जीव को याद रहे ना कि नरक में कैसे दुख उसने उठाए हैं, अगर वो याद आ जाए ना तो जीव कभी पाप करे ही नहीं। हम तो क्या होता है कि प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाते हैं। अभी मनुष्य पर्याय मिली तो सारे पास्ट के जितने दुख उठाए हैं वो सारे दुखों को भूल गए हैं। तो कैसे बता रहे हैं कि हमारी कथा भी हमको कौन बता रहे हैं? जिनवाणी बता रही है, आचार्य बता रहे हैं। तो दौलत राम जी कहते हैं कि मैं तुमको तुम्हारी ही कहानी सुनाऊंगा, किसी और की कहानी नहीं सुना रहे, सब अपनी ही कहानी है ना। सुनीता आंटी आपकी कहानी सुना रहे हैं या दौलत राम जी मेरी कहानी सुना रहे हैं? मुझे मेरी कहानी सुना रहे हैं। प्रीति तुमको तुम्हारी कहानी सुना रहे हैं मुनिराज, दौलत राम जी। तो किसके आधार पर सुना रहे हैं? कि तुमको दौलत राम जी पर विश्वास नहीं हो ना, तो वो कह रहे हैं कि मैं वही कहानी सुनाऊंगा कि जैसे कि पूर्व आचार्यों ने जो बताई थी। इससे प्रामाणिकता सिद्ध की कि आप तो दौलत राम जी, आप तो पंडित हो, अभी कल के तो पंडित हो, हम कैसे आपकी बात मान लें? तो कह रहे हैं कि मैं अपने घर की बात अपने मन से तुम्हारी कहानी नहीं रच रहा हूँ, वो कहानी सुना रहा हूँ जो कि पूर्वाचार्यों ने बताई है। ठीक है, किसकी कहानी सुना रहे हैं? मेरी कहानी, अपना ही पास्ट। देखो अभी बच्चों को भी अपन करते हैं ना, बच्चे होते हैं तो मैं तो इस बात कई बार ऐसा ध्यान रखती हूँ कि बर्थडे होता है ना उनका, तब अपन उनके पुराने फोटोज दिखाओ, उन्हें उनकी पुरानी वीडियोस दिखाओ, या ऐसे बताओ कि तुम पता है बचपन में ऐसे किया था, एक बार तुमने, एक बार ऐसे तुम मॉल में घूम गए थे, एक बार ऐसे किया था, तुम खाना खाने में ऐसे परेशान करते थे, या इतना अच्छा बॉल खेलते थे, कुछ भी, तो उन्हें बहुत मजा आता है सुनने में। तो वो तो हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अब यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं दौलत राम जी कि मैं कहानी सुना रहा हूँ तुमको, ही तुम्हारे पास्ट की कहानी सुना रहा हूँ। जैसे अपन अपने बचपन की कहानी भूल जाते हैं ना, वैसे ही हम हमारे पूर्व भवों की कहानी भूल गए हैं। तो वो बता रहे हैं कि तुमने कैसे पूर्व भवों में दुख, अपने दुख की कहानी बता रहे हैं कि कैसे पूर्व भवों में तुमने दुख उठाए हैं, मैं उसकी कथा तुम्हें बताता हूँ। फिर क्या लिखा? काल अनंत निगोध मजार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत हो गई। ये तो बैकग्राउंड बताया था, पहले तो भूमिका बनाई थी, अब यहाँ से स्टोरी शुरू की। किसकी स्टोरी? मेरी स्टोरी बता रहे हैं दौलत राम जी की, कि मैंने अनंत काल तो कहाँ पर बिताया? कि निगोध में बिताया, है ना। कहाँ पर मेरा अनंत काल बीता? कि निगोध में मेरा अनंत काल बीता। और कैसा? बीत्यो एकेंद्रिय तनधार, एक इंद्रिय का शरीर पाकर मैंने निगोध में बहुत काल बिताया। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, देखो है 5 मिनट अभी, तो 5 मिनट में ये बात करते हैं कि इंद्रियां कितनी होती है और निगोध कैसा होता है। कि इंद्रियां 5 होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ठीक, तो जिसको एक इंद्रिय होती है, जिसे सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? एकेंद्रिय जीव। जिससे 2 इंद्रियां होंगी, और ये जो इसका क्रम होता है ना इंद्रियों का, ये ऐसे ही होता है। कैसे याद करवाते थे हम लोग को बचपन में? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांचों इसी सीक्वेंस है। कैसे? स्पर्शन, रसना, रसना मतलब जीभ, घ्राण मतलब नाक, चक्षु मतलब आंख, और कर्ण मतलब कान। तो जो एक इंद्रिय जीव है तो उसे कौन सी इंद्रिय होगी? एक स्पर्शन इंद्रिय। जिसको 2 इंद्रियां हैं, स्पर्शन और रसना, तो वो उस जीव को क्या कहेंगे? 2 इंद्रिय जीव, क्योंकि उसके पास 2 इंद्रियां हैं। किसी के पास 3 इंद्रियां होंगी, पर होंगी इसी नंबर से। ऐसा नहीं होगा कि स्पर्शन हो गई, रसना हो गई और कर्ण हो गया, ऐसा नहीं होगा। कौन सा होगी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, इसी नंबर से होंगी। तो उसको 3 इंद्रियां हैं, तो उसको क्या बोल देंगे? 3 इंद्रिय जीव। ठीक है। 4 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, 4 इंद्रियां हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उस जीव को 4 इंद्रिय जीव। 5 इंद्रियां हैं तो उस जीव को क्या बोलेंगे? पंचेंद्रिय जीव।
इतना सरल है। तो क्या कि बीत्यो एकेंद्रिय तनधार, मतलब एकेंद्रिय का शरीर धारण कर कर मैंने अनंत समय बिताया। कहाँ पर बिताया? निगोद में, है ना। देखो ये निगोद, जैसे एक इंद्रिय हुआ ना, तो एक इंद्रिय भी बहुत टाइप के, एक टाइप हुआ निगोद। फिर होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये अगले छंद में आएगा अपने अगले, है ना। निकसी भूमि जल पावक भयो, अभी अगले छंद में आएगा। तो एक टाइप होता है कि किस जीव को एक इंद्रिय है, तो यहाँ पर एक एक का नाम बताया कि निगोदिया जीव को, है ना। निगोदिया, निगोद मजार की, वो निगोदिया जीव ऐसा है कि जिसे एक इंद्रिय है। सोचो ऐसा जीव कि सिर्फ उसको एक ही इंद्रिय है, कोई ना मुंह नहीं, कोई नाक नहीं, कोई आंख नहीं, कोई कर्ण नहीं, सिर्फ एक इंद्रिय है। इतना समय तो मैंने अपना अनंत काल तो निगोद में बिता दिया, जहां पर सिर्फ मेरे पास एक ही इंद्रिय थी। किसी और जीव की बात नहीं कर रहे, तुझे तेरी कथा सुनाते हैं, मुझे मेरी कहानी सुना रहे हैं। बेचारा, अपने को कैसे बेचारे लगते हैं मच्छर, वो तो फिर भी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव है। बेचारे मच्छर, तो बेचारा मैं, अपने ऊपर दया करो सबसे पहले, कि कितने मुश्किल में सिर्फ एक इंद्रिय को धारण करके मैंने अनंत काल निगोद में बिताया, है ना। अब ये निगोद कैसे होता है, क्या होता है निगोद, इसकी बात अपन कल करेंगे, चौथे नंबर का छंद करेंगे ना, तब इसकी चर्चा करेंगे कि निगोद कैसा होता है। देखिए इसका अर्थ पढ़ लेते हैं जल्दी से। यद्यपि संसार में जीव के भटकने की कहानी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कहानी है, तथापि जैसी पूर्वाचार्यों ने कही है उसके अनुसार मैं भी कुछ अर्थात संक्षेप में कहता हूँ। यहाँ तो उन्होंने, यहाँ तो प्रतिज्ञा की कहानी बताने के लिए, है ना, दौलत राम जी ने, कि मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगा। अब कहानी शुरू कर दी बिना टाइम वेस्ट किए। क्या किया कि इस जीव का, किस जीव का, कि मेरे जीव का अनादि से लेकर अनंत काल नित्य एवं इतर निगोद में एकेंद्रीय शरीर धारण करके व्यतीत हुआ है ना। अभी तो इतना ध्यान रखो, ये नित्य निगोद इतर निगोद क्या होता है, ये अपन कल चर्चा करेंगे, कि मेरा अनंत काल निगोद में व्यतीत हुआ। निगोद मतलब क्या हुआ, कि जहां पर मेरे पास सिर्फ एक ही इंद्रिय थी। अभी तो हमको 5 इंद्रियां भी कम पड़ जाती है ना, कि 2 ही आंख क्यों है, सिर्फ आगे ही आंख क्यों है, पीछे भी आंख होनी चाहिए थी, तो सब आराम से दिख जाता। और सोचो तब तो सिर्फ एक इंद्रिय थी, ना कुछ देख सकते, ना कुछ खा सकते, बोल सकते, सूंघ सकते, सुन सकते, कुछ भी नहीं। विचार करके देखो कैसी गति थी वो, कैसी दशा थी मेरी, है ना। एक इंद्रिय का शरीर धारण करके व्यतीत हुआ। देखो आगे भावार्थ पढ़ते हैं। यद्यपि इस जीव की संसार में जन्म धारण करने की कथा बहुत विस्तृत है। क्यों है? क्योंकि जीव अनादि का है, इसलिए कहानी भी बहुत पुरानी है, बहुत समय पहले की बात है, ऐसे बोलते हैं ना कहानी में। ये तो बहुत समय, जहां तक हमारा दिमाग भी नहीं चले उतने समय पहले की बहुत बड़ी कहानी है। तथापि पूर्वाचार्यों ने जिस प्रकार अन्य ग्रंथों में कही है उसके अनुसार मैं, दौलत राम जी, भी इस ग्रंथ में संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूँ। इस जीव ने नरक से भी निकृष्ट दशा रूप निगोद में एकेंद्रीय शरीर धारण करके वहां अनंत काल व्यतीत किया। तो ये यहाँ पर बताया, देखो यहाँ पर एक ये लाइन लिखी, नरक से भी निकृष्ट दशा रूप। तो नरक से भी ज्यादा दुख कहाँ पर, कि निगोद में बताया। नरक से भी ज्यादा दुख निगोद में है। क्यों है नरक से भी ज्यादा दुख? हम डरते निगोद में जाने से नहीं है, नरक में जाने से डरते हैं, क्योंकि हमको निगोद पता ही नहीं है क्या होता है। तो कल बताएंगे कि निगोद क्या होता है, और निगोद में नरक से भी ज्यादा दुख क्यों है। बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल देके बताएंगे कि कैसे नरक से भी ज्यादा दुख निगोद में है।
अपनी कथा चल रही है, अपने दुखों की कथा चल रही है। तो दुखों की कथा बता के आपको डरा नहीं रहे हैं, दुख की कथा बता के ये बता रहे हैं कि इतने दुखों को पार करके अब तुम यहाँ पर आ गए हो, मनुष्य बन गए हो, तो तुम्हें अपनी महिमा आए। कि तुम इतने बीमार रहते थे, इतना था, तुम बचपन में ऐसे थे, हर 2 दिन बाद बुखार आ जाता था, इतने पतले थे। तो वो सब दुख बताए और उसके बाद अब ये बताने कि देखो अब तुम कितने हष्ट पुष्ट हो गए हो, 5 फीट 10 इंच के हो गए हो, कितने अच्छे हो गए हो। पर तुम्हारा पास्ट ऐसा था, और अगर तुम वापस अभी अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे तो वापस बीमार पड़ जाओगे। समझ में आया? ऐसी कहानी हम सुनाते हैं ना बच्चों को ऐसे। तो वैसे ही दौलत राम जी भी हमें अपने दुख बता रहे हैं कि हमने पूर्व में कैसे दुख पाए थे, और अब अगर हमें वो दुख नहीं पाना है तो हमें क्या करना है, उसकी बात भी आगे हमें समझाएंगे। अभी समय हो गया है, एक बार जो हमने अभी छंद पढ़ा उसको बोल लेते हैं। तास ब्राह्मण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मजार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। तो इस तरह से ये बात हुई। कल अगली वाली हम पढ़ेंगे कि निगोद में कौन से दुख हैं। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं हम लोग। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।